श्री नाथ जी गुरु जी को आदेश। गुरु जी गले में नाग सर्प धारण करके यह सपेरे जाति के लोग नाथ पंथ का नाम लेकर भिक्षा मांगते हैं, क्या यह योग्य है? भिक्षा और संभजती गुरु वैष्णव जी महाराज की जय। गुरु मौली योगानंदनाथ जी महाराज की जय। भिक्षा अन्न ये अत्यंत पवित्र है। देखो हमारे नाथ संप्रदाय में ये एक प्रचलित पद्धति है कि जब भी गुरु शिष्य को दीक्षा देता है तो प्रथम बार शिष्य को उसके घर जाके अपने पत्नी को माँ कह के भिक्षा मांगनी पड़ती है, या उसकी माँ हो तो माई भिक्षा दो, ऐसा भिक्षा लेके और उस भिक्षा का अन्न गुरु को दान करना पड़ता है। गुरु जी उस अन्न को ग्रहण करते हैं और तभी वो उसमें उस अन्न में शिष्य का जो वैराग्य भाव है, जो त्याग की भावना है, उससे पता चलता है उस अन्न खाने के बाद गुरु को, तभी माना जाता है उसका त्याग और वैराग्य। ये भिक्षा वहाँ से भिक्षा का शुरुआत होगी हमारी। तो भिक्षा अन्न ये अत्यंत पवित्र माना जाता है। जब भी कोई संत पुरुष किसी घर से भिक्षा लेता है तो वो भिक्षा निस्वार्थ रूप से जब वो लेता है तो वो पवित्र अन्न माना जाता है। क्या शक्य तो आटा ही लेते हैं, हमारे लोग अन्न तो लेते नहीं क्या। तो इस प्रकार से भिक्षा अन्न ये पवित्र होता है। और जैसे ये सपेरे लोग हैं या फिर गृहस्थ जोगी लोग हैं और ये मदारी लोग हैं, ये जनरली भिक्षा मांगते हैं। तो इनके अंदर निस्वार्थ होना चाहिए, लेकिन वो अपना परिवार का संगोपन करने के लिए, परिवार के लिए वो मांगते हैं, मतलब स्वार्थ से मांगते हैं। अब नाथ संप्रदाय में केवल 3 घर या 5 घर ही भिक्षा मांगी जाती है, लेकिन अगर वो ज़्यादा जगह भिक्षा मांगते, मतलब संग्रहित करते हैं, भिक्षा को ज़्यादा संग्रहित करते हैं, तो उसको गृहस्थ माना जाता है। उसको साधु की भिक्षा नहीं मानी जाती, वो गृहस्थ की भिक्षा मानी जाती है। तो इस प्रकार के नियम होते हैं हमारे नाथ संप्रदाय में भिक्षा अन्न के। तो इस नियम से अगर भिक्षा धारण की तो वो पवित्र अन्न माना जाता है। अब नाग और सपेरे ये नाथ संप्रदाय का ही नाम लेके क्यों मांगते हैं भिक्षा? इसका कारण ये है कि पुराने ज़माने में एक बार नेपाल में बहुत बड़ा भंडारा हुआ था, जहाँ हमारे पात्र देवता की स्थापना होती है। और उस भंडारे में सभी देवी देवता, नाथ संप्रदाय के नवनाथ चौरासी सिद्ध वगैरह सारे एकत्रित होते हैं, पात्र देवता की पूजा वगैरह होती है और एक भोजन के लिए उसकी व्यवस्था की जाती है। अब उस समय तो सिद्धि से सब चलता था, चमत्कारों से चलता था। तो उस समय जब सबको पंगत बिठा दी, क्या नवनाथ चौरासी सिद्ध और ये सारे लोग पंगत में बैठ गए, तो उस समय भेष भगवान ने आदेश दिया कि सिद्धो सही कर लेना, जिसको अपने अपने इच्छा से पदार्थ, अपने इच्छा से अपने ही पदार्थ अपने पात्र में, अपने खप्पर में मांग लेना। भोजन के लिए वो पदार्थ आपके पात्र में आ जाएगी और आप भोजन पा लेना, सिद्धो सही कर लेना। क्या इस प्रकार से उन्होंने आदेश दिया। तो यहाँ से वहाँ तक पूरी पंगत बैठी थी। उस पंगत में कानिपनाथ जी भी बैठे हुए थे। अब सभी ने प्रार्थना की, भेष भगवान की, कुबेर भंडारी, अन्नपूर्णा माता, सभी को अपना मतलब मंत्र बोल के प्रार्थना करके उन्होंने अपना अपना पदार्थ मांग लिया जो अपने पात्र में आ जाए। उस प्रकार से फिर अब वहाँ कानिपनाथ जी जो बैठे थे, कानिपनाथ जी ने कुछ अलग ही सोच लिया था कि क्यों ना हम परीक्षा ली जाए भेष भगवान की और इसके कुबेर भंडारी
और अन्नपूर्णा माता की वास्तव में ये होता है क्या। तो उन्होंने अपने पात्र में, अपने खप्पर में कानिपनाथ जी ने नाग और सर्प भुजंग ये भोजन के लिए मंगा लिया। अब ये बड़ा विपरीत था। बात ये हो गई कि उनके पास खप्पर में वो चीज़ें आ गई, बड़े बड़े नाग सर्प वो आ गए वहाँ। तो ये सब देख के बड़े अचंभित हो गए सारे, ये घटित कैसे होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर ये बात नाथ दरबार में चली गई। जय भगवान नाथ दरबार जो भरता है हमारा, उसमें चली गई बात। फिर दरबार भर गया। दरबार में सभी नवनाथ और सिद्ध बैठे और गोरक्षनाथ जी भी बैठे। और उस समय कानिपनाथ जी को दरबार में खड़ा कर दिया, देवता के सामने कबूलनामा करना पड़ा। तो देवता के सामने कबूलनामा हमेशा सच होता है, वही करता है। पात्र देवता की ये एक विशेषता है हमारे देवता की, कि जो भी व्यक्ति देवता के सम्मुख जाएगा तो उसको सच ही बोलना पड़ता है, और वो सच ही बोलता है। यही चमत्कार है हमारा देवता का। तो उस प्रकार से जब कानिपनाथ जी देवता के सामने गए, तो देवता के सामने उन्होंने कबूलनामा दिया कि मैं भेष भगवान की परीक्षा हेतु, अन्नपूर्णा माता के परीक्षा हेतु और कुबेर भंडारी के परीक्षा हेतु मेरे पात्र में, मेरे खप्पर में नागों का और सर्पों का आह्वान किया था। तो मुझे मेरी तरफ से ये गलती हो गई है, तो मुझे क्षमा कर देना। ऐसा उन्होंने कबूलनामा देवता के सामने कर दिया। अतः ये घटना एक विचित्र घटना को मानकर कानिपनाथ जी को वहाँ दंडित किया गया। कानिपनाथ को कहा गया कि नाथ संप्रदाय में कोई भी सिद्ध पुरुष भेष भगवान की परीक्षा नहीं ले सकता, अपनी सिद्धि दिखा नहीं सकता, गुरु के सम्मुख अपनी सिद्धि दिखा नहीं सकता, नाथ संप्रदाय में अपनी सिद्धि दिखा नहीं सकता। और ये एक मर्यादा है नाथ संप्रदाय की। इसलिए आपको दंडित किया जाता है कि आप नाथ संप्रदाय के बाहर हो जाओ और दक्षिण दिशा में चले जाओ। उधर के ही लोग आपको, उधर के लोग अर्थात सपेरे लोग होते हैं, यही लोग आपको मानेंगे, मदरी लोग ही आपको मानेंगे। जो जैसे इस प्रकार से भिक्षा वगैरह मांगते ये लोग, ये इस प्रकार के लोग ही आपको मानेंगे और आपकी मान्यता उधर ही रहेगी। ऐसा उनको शाप के दंडित के रूप में वरदान भी दे दिया। और फिर उस प्रकार से फिर कानिपनाथ जी अपने दक्षिण दिशा में नगर जिले में नेवासा क्षेत्र के पास कानिपनाथ मढ़ी है, वहाँ आके उन्होंने तपस्या की। और वहाँ के आज भी वहाँ बहुत बड़े मेले भरते हैं, बहुत सारे सपेरे लोग आते हैं, बहुत सारे मदरी लोग आते हैं। उनका फिर एक पंथ बन गया, कानपा नाम का एक पंथ बन गया। तो वो नाथ संप्रदाय का पंथ है वो कानपा। तो उस पंथ के ही लोग वहाँ जाते हैं और कानिपनाथ जी को मानते हैं। इसीलिए ये सपेरे लोग दर्शाते हैं कि हम नाथ संप्रदाय के हैं, और नाथ संप्रदाय के ही नाम से वो अलख निरंजन बोल के भिक्षा मांगते हैं। तो इस प्रकार से इन लोगों का इसमें ये देखना है कि ये अगर ज़्यादा घरों में भिक्षा मांगते हैं, संग्रहित करते हैं, तो ये नाथ संप्रदाय की नहीं है। नाथ संप्रदाय की जो निशानियाँ हैं, जैसे कान में कुंडल है, गले में जनेऊ है, और उनकी भाषाई साबरी भाषा होती है। तो ये सब बातें पहचान के लिए होती है। वो पहचान के ही भिक्षा आप नाथ संप्रदाय को दे सकते हैं। अभी तो हमारे नाथ संप्रदाय में भिक्षा नहीं लेते हैं, अपने ही डेरों में वो दान रूप में ये लेते हैं। भिक्षा मांगने हमारे साधु आप नहीं जाते क्या। जो भी जाते हैं इस प्रकार के सपेरे वगैरह होंगे, मदरी जो होंगे, वही इस प्रकार का भिक्षा मांगते हैं। तो उसको निषिद्ध माना गया है संप्रदाय में। तो इस प्रकार से हमारे डेरों में आके संप्रदाय या
जैसे गांव के मंदिर में साधु बैठा है तो लोग वहाँ जाके दान करते हैं, अन्नदान वगैरह, या आदर से घर में बुलाते हैं और पूजा करके उनको आदर भाव से अन्नदान करते हैं, भोजन को करते हैं। तो इस प्रकार से नाथ संप्रदाय की जो गरिमा है वो भिक्षान्न से भी बढ़ती है। अगर वाकई साधु केवल 3 घरों में भिक्षा मांगता है या एक घर में भी उसको भरपेट भोजन मिलता है तो फिर आगे वो भोजन को जाता नहीं, क्या आगे ही चलता है। तो इस प्रकार से भिक्षा अन्न लेने के भी हमारे इसमें मर्यादा है, नियम है। इस नियम में ये लोग नहीं बैठते हैं, क्या अपने उदर निर्वाह के लिए वो भिक्षा मांग के उदर निर्वाह करते हैं। और ये कानिपनाथ पंथ के ही लोग होते हैं जो नाथ संप्रदाय से दंडित हुए हैं। तो इस प्रकार से भिक्षा अन्न, वैसे भिक्षा तो हर कोई मांगता है संसार में। बड़े बड़े लोग भी मंदिर में जाके भगवान से क्या भिक्षा ही तो मांगते हैं और क्या करते हैं, छोटे हो बड़े हो जो कुछ भी है। भिक्षा और दान इसमें ये अंतर आ जाता है। तो एक भिखारी रूप में भिखारी को तो भीख दी जाती है, लेकिन साधु संतों को जो भिक्षा दी जाती है वो अन्नदान रूप से होती है, दान स्वरूप में आती है। और उसका अगर वो निस्वार्थ भी, देने वाला भी निस्वार्थ है और लेने वाला भी निस्वार्थ है, तो वो पुण्य का एक भाग बना जाता है। तो इस प्रकार से पुण्य कमा सकते हैं नाथ संप्रदाय के लिए और भिक्षा अन्न दे सकते हैं। बोल जति गोरक्षनाथ जी महाराज की जय।